संसार में जीने के लायक नहीं छोड़ूंगा। बच्चा तू हमरे बुढ़वा का काहे मार रहे हो? अरे माँ, मैं इसे हरामजादी को मारना चाहता था, लेकिन इस बीच में मेरा भाई आ गया, मेरे हाथों मारा गया। बच्चा, अरे हम कह रहा ही लड़ावा का मार रहे हो, तुम हमरे बुढ़वा का काहे मार रहे हो? बताओ ही घर में दूध लोहा से बनी है, अब पर तुम थाना पुलिस जाने पाई मुड़ा। इस हवेली में और घर में कोई भी पुलिस वाला और कोई भी थाने का अधिकारी नहीं आ सकता है माँ, क्योंकि जब तक कि तुम्हारा बेटा जिंदा है इस हवेली को कोई पुलिस वाला नहीं आ सकता है। माँ, मैं भी जाऊंगा पुलिस स्टेशन और जितनी कीमत लेंगे वो पुलिस वाले मैं सबको खरीद लूंगा माँ। हाँ बच्चा जाओ, लेकिन तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। कोई आँच नहीं आने माँ। 2 लाख मंगे तुरंत दे दे, बुलाई कर का पुलिस ही ना आवे बच्चा। ना माँ, कभी नहीं आ सकती है माँ। तुम इस लड़की की लाश को ले जाओ और जला दो किसी शमशान घाट में। मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। चौकीदार, हाँ सर। ड्यूटी पर आने में शर्म लगती है तुम्हें? साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार कहो। अरे ठाकुर साहब परेशान लग रहे हो, क्या है, क्या हुआ? हाँ साहब, क्या बहुत परेशान हूँ साहब। आखिर क्या हुआ? मेरे हाथ 2 खून हो गए साहब। 2 खून? जी हाँ। हथकड़ी लगा। एक मिनट साहब। क्या रे? 1 मिनट 2 खून हुए तेरे? 1 मिनट बात तो समझिए। क्या बात है? देखिए साहब, मैं सोचता हूँ क्या सोचते? किसी तरह मुझे बचा लीजिए। आप जितनी कीमत चाहोगे मैं आपको कीमत दूंगा, लेकिन मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे और मेरी माँ को। और आप जितनी कीमत चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। कितना दोगे? जितना आप चाहोगे। 2 खून किए? जी हाँ। 2 लाख। ठीक है सर, अगर आप 2 लाख चाहते हो तो मैं आपको पूरे 2 लाख दूंगा, लेकिन ये खून के इल्जाम मुझ पर नहीं आना चाहिए। हकीकत बताओ क्या हुआ है? सर बात ये सच है, एक खून मेरे भाई का हुआ है और दूसरा मेरी बीवी का, और ये दोनों खून मेरी याद हुए हैं। तो क्या चाहते हो? और सर मैं चाहता हूं कि ये दोनों खून के इल्जाम उस हरामजादे राजन के सर होना चाहिए सर। वही राजन जिसको हम जेल में बंद कर चुके। जी हाँ। ठीक है,
घबरा मत, पैसों का इंतजाम करो। ठीक है। इस साले को मैं ठीक करूंगा। मुझे इंतजाम नहीं करना सर, आपके खाते में 2 लाख रुपए पूरे पहुंच जाएंगे, और पहुंचाओ। लेकिन ये काम हमारा होना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा, घबरा मत। ठीक है सर। अरे पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं सर, मैं चल रहा हूँ। चलो ठीक है, चलो, मैं नमस्कार देख सर। लूंगा। नमस्कार। नमस्कार। जाने क्या बात है, आज हमारी बाई आंख फड़क रही है। अब शगुन हो रहा है। अरे राजन मल्लू, भैया, क्या बात है? बड़ा गजब हो गया राजन भैया। क्या गजब हुआ? गजब ये हुआ कि ममता के ससुराल वालों ने क्या हुआ ममता को? ममता को मार दिया। क्या और कहा? जिंदा जलाने जा रहे हैं। ममता को मार के और जलाना चाहते हैं। हाँ, जिंदा जलाना चाहते हैं। गजब होगा, क्या गजब हो गया? गजब ये होगा। मेरी माँ मेरी बीबी की लाश शमशान घर जलाने के लिए गई थी और वो हरामजादा राजन चिता पर से उसकी लाश उठाकर लेकर भाग रहा है। घबराओ मत, साला कहीं यहाँ आ गया भूल से तो मैं ठीक कर लूंगा। सर क्या वो मुझे लग रहा है अगर आएगा तो भागते हुए थाने को ही आएगा। घबराओ मत, अगर यहाँ आ गया उसके सर पे खून सवार है ठीक है, और बहुत होशियारी और चालाकी से अरे काम कर रहा है। घबराओ मत, उसको मैं देख लूंगा। ठीक है ठाकुर साहब हाँ। मैं निपटूंगा उसे। आप करिए।
साहब साहब, वो लोग जिंदा जला देना चाहते थे हमारी बहन को। अरे उन लोगों ने दहेज के लिए मार दिया साहब। हाँ साहब, मुझे इंसाफ चाहिए साहब, इंसाफ चाहिए साहब। ये तेरी बहन है? हाँ साहब। क्या हुआ है? उन लोगों ने दहेज के लिए मार दिया साहब इसको। हाँ साहब। किसने मार दिया बता? यही सहारनपुर के अमन बाबू ने साहब। ओ, अमन बाबू ने? हाँ साहब, मुझे इंसाफ चाहिए साहब। अमन बाबू यहाँ के रईस हैं, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। सच कह रहा हूँ साहब, उन लोगों ने ही मार दिया है दहेज के लिए हमारी बहन को। देखते हैं जरा इसकी लाश को। नाखूनों के निशान कैसे हैं रे इसके? सब लोगों ने हाथापाई किया होगा मेरे। ऐसा तो नहीं है कि कहीं तूने इसके साथ छेड़खानी की हो, बलात्कार किया हो, उसके बाद मार डाला हो? कोई भाई भला ऐसा कर सकता है? तू भी दरिंदा है। अरे इतना खूंखार था, मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। मैंने अर्थ कहा था, उस सराम जाति के सर पे खून सवार है, वो कोई भी कदम उठा सकता है। अगर अमन बाबू आप नहीं आ जाते, अगर वक्त पर नहीं आ जाता तो इस सलत में भी जान से मार देता। बस लेकिन सर, क्या एक बात हमारी और याद रखना। कौन सी बात? इसका चार्जशीट बनाना। अरे घबरा मत। और इसका इस साले की चार्जशीट ऐसी बनाऊंगा, ऐसी बनाऊंगा कि देखते रहना। इन सालों और को सर, इसी रोड पर डाल दूंगा। इसकी तरकीब मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। इन दोनों लाशों को उठाकर फेंकवा दो साहब रोड पर, और लिख दो साफ साफ यही कि राजन अपनी बहन के विदाई के लिए गया था। ये दोनों वहां से वापस आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट में मारे गए। चलो बस सही होगा, यानी किस्सा ही खत्म। ऐसा होना चाहिए सर। बस तुरंत मैं चल रहा हूँ सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। इन लाशों को रोड पर फेंकना ये तुम्हारा काम है, समझे? हाँ। हेलो, आइए दोस्तों कहानी पर गौर कीजिए। देखिए इधर ये दरिंदे मिलकर राजन को इतना मारते हैं कि इसके दिमाग की नस फट जाती है और ये बेचारा बेहोश हो जाता है। और वो दरिंदे सोचते हैं कि राजन मर चुका है, लेकिन कहने वालों ने क्या कहा है कि जाग को राके साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जग वैरी सब होए। आइए दोस्तों गौर कीजिएगा। देखिए दिमाग पे नस फट जाने के कारण राजन को धीरे धीरे होश आता है। राजन कहाँ जाता है, कैसे पहुंचता है चमल में, कहानी पर गौर कीजिए।
सर। हम लोग बहुत दूर निकल आए हैं। कौन है सरदार जी? आओ आगे बढ़ते हैं। चलिए सरदार। मगर सरदार जी, क्या बात कोई है? व्यक्ति पड़ा हुआ है। ये क्या? ये कौन सा इंसान है जो जख्मी पड़ा हुआ है? जरा देखो, इसे होश में आने। भैया भैया मुझे बचा लो, भैया भैया मुझे बचा लो, ये दहेज के लोभी में से मार डालेंगे, भैया भैया मुझे बचा लो। भैया तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कान में। भैया भैया मुझे बचा लो, भैया ये लोग मुझे मार डालेंगे, भैया भैया इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, ये क्या सुनाई दे रहा है? मेरी राखी का मतलब प्यार। भैया